दिव्यांगों का पेंशन 400 रुपया मिलता है। हम लोगों का सरकार बनाएगा तो इसको 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। विरोधी लोग आएगा तो कहेगा कि कहां से लाएगा। बगल में झारखंड में हम लोग का सरकार है कि नहीं, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। वहां मैया योजना के तहत माताएं बहनों को 2500 रुपया मिल रहा है प्रत्येक माह। हम लोग कर करके दिखाएंगे। और नौजवानों के लिए जब बहाली होती है तो फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म का फीस हम लोग माफ कर देंगे। बिहार में इस बार सिर्फ सरकार नहीं, बदलाव की बुनियाद रखी जाएगी। तेजस्वी यादव बोले, जिस दिन आपका बेटा, आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव 2025 से पहले बड़ा ऐलान किया है। माई बहन योजना, इसके जरिए महिलाओं को हर महीने 2500, 200 यूनिट फ्री बिजली और वृद्धा पेंशन 1500 तक बढ़ाने का वादा मिलता है। दिव्यांगों का पेंशन 400 रुपया मिलता है। हम लोगों का सरकार बनाएगा तो इसको 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। विरोधी लोग आएगा तो कहेगा कि कहां से लाएगा। बगल में झारखंड में हम लोग का सरकार है कि नहीं, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। वहां मैया योजना के तहत माताएं बहनों को 2500 रुपया मिल रहा है प्रत्येक माह, हर महीने मिल रहा है। तो जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा। ये हम लोग कर करके दिखाएंगे। और नौजवानों के लिए जब बहाली होती है तो फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म का फीस हम लोग माफ कर देंगे। और आने जाने का किराया, परीक्षा केंद्र तक किराया, घर वापस लौटने का भी सरकार वहन करेगी। आपके पॉकेट में कितना लगेगा। और डोमिसाइल नीति भी हम लोग लाएंगे। 100% बिहारियों को बिहार में नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। और हमने पासी समाज के लिए भी बोला कि तारीख को फ्री कर दिया जाएगा। इस शराबबंदी कानून से बाहर निकाल करके जो तारी वाले लोग हैं, जो अपना घर चलाने का काम करते हैं, दिन भर जो है उनका व्यवसाय है, आज लोग परेशान हैं, सताए जा रहे हैं इस कानून से। तो तारीख को जो है हम लोग जो है चालू कराने का काम करें। और भी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए आने वाले समय में और भी योजनाएं हम लोग आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। लेकिन इस बार देखिए, सब कुछ गुजरात चला गया, बिहार को कुछ नहीं मिला। बल्कि बिहार की जनता ने मोदी जी को 11 साल से प्रधानमंत्री बनाया, 20 साल से एनडीए को, नीतीश जी को बनाया। जितना आप लोगों ने उनको दिया, आपको बदले में कुछ नहीं मिला। गरीबी मिली, बेरोजगारी मिली, महंगाई मिला, पलायन मिला। मुद्दे की बात नहीं करते, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात नहीं करते। ये लोग आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान दंगा करा करके, आपस में नफरत फैला करके लड़वाना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से कहेंगे, मिलजुल करके हम सब लोगों को रहना है। ये देश हम सब लोगों का देश है, किसी एक का नहीं है। इस देश की आजादी में सभी लोगों ने कुर्बानी दी है। इसलिए मिल करके इस देश को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए एकजुट रहिए। अगर आज मुद्दे की बात नहीं कीजिएगा, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, गरीबी, किसान, मजदूर की बात नहीं कीजिएगा, तो ये लोग आने वाले समय में आप ही जो मंडल हिंदू हैं उनको शोषण करने का काम करते रहेंगे, उन्हीं को जो है तंग करने का काम करें। आज हम लोग जातियां भारत जनता कराए, दलित में, अति पिछड़ा में आधा का आधा % भी डॉक्टर नहीं है समाज में, आधा का आधा % भी इंजीनियर नहीं है, 1% के लगभग जो सरकारी नौकरी में है, और जिसका 10% है उसका 5 गुना हम लोगों की आबादी से नौकरी, सरकारी नौकरी भी सब लोगों का ज्यादा है। जिसका 90% वाले लोग का 3%, 4% सरकारी नौकरी में, और 10% वालों लोगों का
इसलिए आज अपने अधिकार को हम लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए और मिल करके आप लोग जो है समाज को बनाने का काम कीजिए। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं। माँ का कृपा हर एक व्यक्ति पे हो, सभी लोग खुशहाल रहे, मिलजुल करके रहे, बिहार हमारा आगे बढ़े, यही हम लोग जो है चाहते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना? दोनों हाथ उठा करके जो है आशीर्वाद देने का काम कीजिए। और इस बार बांका जिला में हम लोग ठोक ठका करके टिकट देने का काम करेंगे। जो आप लोगों के बीच रहेगा, जनता के बीच गरीब का सेवा करेगा, वैसे लोगों को हम लोग जो है टिकट देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। बांका की जनता जिंदाबाद, बांका की जनता जिंदाबाद। और सभी पार्टी के सभी नेताओं से माफी चाहते हुए, क्योंकि हेलीकॉप्टर का समय हो जाएगा, हम तो फिर आप लोगों के बीच आएंगे और आप लोगों के बीच आकर के आगे की बात आप लोगों से करनी है वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि गरीबों के बीच जाइए, दलितों में जाइए, ताकि पिछड़े भाइयों में जाइए, अक्षर के भाइयों को साथ जोड़ने का काम कीजिए और अपना गरीब लोगों का जनता का सरकार बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। माँ दुर्गा की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। तेजस्वी ने गरीबों के लिए सीधे वादे लाए हैं। उन्होंने कहा ये सरकार 20 साल पुरानी हो चुकी है, अब वक्त है नई सोच और नई सरकार का। उन्होंने कहा गाड़ी 15 साल पुरानी हो तो चलाने की इजाजत नहीं मिलती, फिर ये 20 साल पुरानी सरकार क्यों चल रही है। तेजस्वी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा चुनाव आते ही ये लोग हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं ताकि असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने जातीय जनगणना के आंकड़े दिखाते हुए कहा मुसहर समाज के 40 लाख लोग हैं, मगर सिर्फ 20 डॉक्टर और 76 इंजीनियर। ये आंकड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा बस 5 साल दीजिए, मैं जुबान का पक्का हूँ, युवा हूँ, मगर जिम्मेदारी निभाना जानता हूँ। तो क्या इस बार बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या तेजस्वी यादव बनेंगे बदलाव का चेहरा? तेजस्वी यादव ने रैली के दौरान तमाम ऐसे वादे किए बिहार की जनता से जो बिहार के विकास के लिए काफी जरूरी है। तो क्या तेजस्वी के ये वादे, तेजस्वी ने जो ये वादों की झड़ी लगाई है, तो क्या तेजस्वी के ये वादे बिहार की जनता तक वाकई में पहुंचेंगे? क्या बिहार की जनता भी इस बार बदलाव का मूड बना रही है? क्या बिहार की जनता भी पिछले 20 साल से चली आ रही नीतीश सरकार को इस बार बदलने का मन बना चुकी है? तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक बार मुझे मौका दीजिए, अगर बदलाव नहीं दिखा तो फिर 5 साल बाद सत्ता आप ही के हाथ में होगी। तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव हैं और तेजस्वी यादव की ये बातें, ये वादे जनता पर असर डाल रही। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जंगल राज की याद दिला रहा है। तेजस्वी यादव के इन वादों का बिहार की जनता पर क्या कुछ असर होगा? बिहार की जनता कितना बदलाव चाहती है और उस बदलाव में क्या तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें द मेट्रो 24।